और कांवड़ यात्रा पर मार्ग पर देवी देवताओं के नाम से संचालित होटल और ढाबों के नाम बदलवाने से राजनीतिक बहस छिड़ गई है। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री एवं कई संतों द्वारा मांग उठाने पर होटलों के नाम बदले गए तो दिल्ली मुस्लिम आयोग के पूर्व अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाया। उन्होंने इसे हिटलर की जर्मनी में जुड़ने बायकाट की है और संज्ञा दी है। और इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर हमेशा चर्चाओं में रहने वाले खतौली से पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम ढाबों होटलों से हटाए जाए हिंदू नाम, मुस्लिम ढाबों पर हो रहे मुस्लिम नाम, अपना नाम ना छिपाया जाए। श्रावण मास का महीना बहुत ही पवित्र है। महीना रमजान माह की तरह श्रावण माह के भी पवित्र है। श्रावण माह के महीना भी बहुत ही पवित्र महीना होता है। पुलिस प्रशासन मुस्लिम होटलों से तुरंत ये हिंदू नाम हटवाए, वरना फिर भी दंगे होंगे। दंगों का जिम्मेदार कौन होगा? भाई संदेश है, अपना होटल चलाओ, रोजगार है, लेकिन अपना नाम ना छुपाओ। अगर आप मुसलमान हैं तो आप मुस्लिम नाम से ही होटल का नाम रखो। जिस हिंदू की मर्जी होगी वो वहाँ भोजन करेगा और जिसकी नहीं मर्जी होगी नहीं करेगा। मुस्लिम हिंदुओं के होटल में भोजन करते हैं और ऐसे बहुत सारे हिंदू जो मुस्लिम होटल में जाते हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि ये मुसलमानों का होटल है या हिंदू है। पवित्र महीना है तो जैसे उनका रमज़ान का महीना पवित्र होता है, हम भी सम्मान करते हैं उनका, तो उन्हें भी हमारा सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करके ही देश में सुख शांति रह सकती है। क्या कहेंगे, प्रशासन को ऐसे बोर्ड हटवाने चाहिए? तुरंत हटवा देने चाहिए, तुरंत सील लगा देनी चाहिए। खबर कन्नौज से, जहां पर करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है और किराने की दुकान पर तार सही करते समय करंट लगा है। युवक को मेडिकल कॉलेज लेकर परिजन पहुंचे। उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई है। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मचा है। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के फगुआ भट्ट गाँव का ये पूरा मामला है। जनपद गाजियाबाद के फायर स्टेशन वैशाली से अग्निशमन द्वितीय अधिकारी मैं ड्राइवर और हमराह सहित कृष्णा विस्टा की चेकिंग हेतु जा रहे थे। अचानक रास्ते में एक स्कूटी में आग लग गई और आग दिखाई दी। आग को देखते ही फायर कर्मियों ने गाड़ी में रखे इस एक्सटिंग्विशर की मदद से आग की पूर्ण रूप से शांत किया और इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। और बिजनौर से खबर, जहां पर 3 दिन से लापता युवक का नाले में शव मिला है। मृतक युवक रोडवेज का कर्मचारी था। बिजनौर में 3 दिन से लापता था युवक, नाले में शव मिला है। मृतक युवक रोडवेज का कर्मचारी था। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं शव मिलने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बिजनौर थाना कोतवाली शहर के डीएवी कॉलेज के पास का मामला है। फर्रुखाबाद में एआरटीओ ऑफिस में बेहोश होकर गिरा युवक, मचा हड़कंप। थाना मऊदरगवाजा क्षेत्र के मोहल्ला बीबीगंज निवासी युवक उमेश पुत्र राधेश्याम एआरटीओ ऑफिस फोटो खिंचवाने आया था। परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए वह फोटो खिंचवाने के लिए एआरटीओ ऑफिस में खड़ा हुआ था। अत्यधिक गर्मी होने की वजह से युवक की हालत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। युवक के एआरटीओ ऑफिस में बेहोश होकर फर्श में गिरने की सूचना पर कार्यालय में हड़कंप मच गया। बेहोश होकर फर्श पर गिरे युवक को देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। अधिकारियों और बाबुओं के कार्यालय में पंखे, कूलर, एसी आदि तो लगे हैं, लेकिन एआरटीओ ऑफिस में आने वाले लोगों के लिए उमस भरी भीषण गर्मी में पर्याप्त इंतजाम नहीं है। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में इटावा बरेली हाईवे पर नेकपुर 84 में स्थित एआरटीओ कार्यालय का यह पूरा मामला। अमरोहा कोर्ट ने मुठभेड़ पर उठाए सवाल। 2 दिन पूर्व हुई पुलिस की मुठभेड़ को कोर्ट ने माना अविश्वसनीय और 3 आरोपियों को किया बरी। बाइक चोरी के आरोपियों के साथ सोमवार की रात को हसनपुर पुलिस ने मुठभेड़ की थी। पुलिस की ओर से चली गोली के खोखे बरामद नहीं। मेमो के कॉलम अपूर्ण मिला। सिपाही कोई घायल नहीं हुआ। एक आरोपी की कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत भेजा जेल। पुलिस के द्वारा बनाए गए आरोपियों की रिमांड को भी माननीय न्यायालय ने निरस्त किया। कोतवाली हसनपुर पुलिस ने की थी मुठभेड़। फर्रुखाबाद में बाइक सवारों ने टेम्पो चालक को लात घूंसों से पीटा। दबंगों ने गले में गमछा डालकर गला कसने का किया प्रयास। दबंग बाइक सवारों को टेम्पो चालक के साथ मारपीट करने व गला कसने का सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। बाइक का स्टैंड सही करना टेम्पो चालक को पड़ा महंगा। टेम्पो चालक ने बाइक स्टैंड लगा होने की बाइक सवारों को दी जानकारी। बाइक सवार स्टैंड लगाते समय अनियंत्रित होकर गिरे। आगामी कांवड़ यात्रा 2024 को जनपद में सकुशल संपन्न कराने, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए जनपदीय पुलिस के द्वारा तैयारियों की ली गई है। तैयारियों के लेकर जहां पुलिस के अधिकारियों के द्वारा कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया गया, वहीं संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए।
आगामी कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करवाने हेतु जनपदीय पुलिस के द्वारा तैयारियों की ली गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर सहारनपुर से कई प्रदेशों से शिव भक्त गुजरते हैं, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियों कर कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करवाया जाता है। सहारनपुर के एसएसपी रोहित सिंह साजवाड़ ने बताया कि आगामी कांवड़ यात्रा के संबंध में जनपदीय पुलिस द्वारा समस्त व्यवस्थाएं एवं तैयारियां कर ली गई हैं। आसपास के जनपदों एवं अन्य सीमावर्ती राज्यों के जनपदों से समन्वय स्थापित किया गया है। आगामी कांवड़ यात्रा को जनपदीय पुलिस के द्वारा सकुशल संपन्न करवाया जाएगा। जो आम जनता है उसको कम से कम असुविधा हो, उसकी भी तैयारी कर ली गई है। और इसके अलावा पुलिस की जो QRT की टीम में ड्रोन कैमरे से निगरानी हो या फिर CCTV कैमरों का व्यवस्थापन हो। कंट्रोल रूम हमारे यहाँ 3 कंट्रोल रूम अलग अलग क्षेत्रों में बनते हैं, तो ये सारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो गई हैं और पुलिस पूरी मुस्तैद है। हमें अतिरिक्त PAC का व्यवस्थापन भी कांवड़ यात्रा को कराने के लिए मुख्यालय से प्राप्त हुआ है, तो ये सारी कार्रवाइयाँ पूर्ण हो गई हैं और जो सावन की यात्रा है उसको सही ढंग से सकुशल संपन्न कराया जाएगा। सर, कुछ लोग आते हैं हुड़दंग मचाते हैं, इन लोगों के खिलाफ किस फाइट? इसमें इस वर्ष हमारी जो हरिद्वार जनपद हो, देहरादून जनपद हो और हमारा जो यमुनानगर और करनाल हो, ये सभी जनपदों से वार्ता हो गई है। वहाँ से आने वाले जो कांवड़ी हैं और अपने साथ जो वाहन इत्यादि लेके आते हैं उन सभी चीज़ों पे वार्ता हो गई है और ध्वनि प्रदूषण भी ज़्यादा ना हो इसकी भी तैयारी कर ली गई है और सभी से बातचीत करके और समन्वय बनाकर सारी कार्रवाइयाँ पूर्ण की जाएंगी, जिससे किसी को भी कोई अव्यवस्था फैलाने का मौका न मिले। मिर्जापुर जिले के अहरौरा थाना क्षेत्र के जमुई अहरौरा मार्ग पर सोनवर्षा खुर्द गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ जाने से अधेड़ व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बाबूलाल सिंह पुत्र निरहू उम्र लगभग 57 वर्ष मुहर्रम का मेला देखने के बाद अपने घर पूर्वी पटिहटा लौट रहे थे कि सोनपुर की तरफ से भस्सी लादकर ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने जमुई की तरफ जा रही थी कि सामने से रौंदते हुए ट्रैक्टर भागने लगा। वहां मौजूद ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर पकड़ लिया गया और चालक फरार हो गया है। वहीं नाराज ग्रामीणों द्वारा घटनास्थल पर ही सड़क जाम कर कार्रवाई की मांग करने लगे और मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर SDM चुनार CO अहरौरा थाना प्रभारी एमिलिया चट्टी चौकी प्रभारी के साथ काफी संख्या फोर्स पर पहुंच गई है और इधर करीब 2 घंटे से अधिक समय तक सड़क पर जाम होने के बाद अधिकारियों के समझाने पर जाम समाप्त हुआ और पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कार्रवाई में अब पुलिस जुटी हुई है। यही नहीं, ट्रैक्टर ट्रॉली कृषि कार्य के लिए होता है, लेकिन 400 फीट लादकर सड़क पर फर्राटा दौड़ा रहे थे और ऐसे में ट्रैक्टर ट्रॉली बिना लाइसेंस वाले नाबालिग भी चलाते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली प्रशासन की मिली भगत से भी चलती है, भी एक बड़े सवाल उठते हैं और गाड़ियां खनन विभाग के राजस्व की भी कहीं ना कहीं चोरी करते हैं, ये भी आरोप लगता रहता है और वहीं ट्रैक्टर मालिक द्वारा लोकेशन लेकर पास कराया जाता है ट्रैक्टर। खबर महोबा से, जहां पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे। महोबा धवर्रा गांव में पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की है। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र की जन्म शताब्दी पर निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है और समृद्ध किसान समृद्ध बुंदेलखंड सम्मेलन कार्यक्रम से शामिल हुए कार्यक्रम में डिप्टी CM ने किसानों की उन्नति और समृद्धि के लिए उपाय भी बताए हैं। जैतपुर विकास खंड स्थित धवर्रा गांव में आयोजित हो रहा है कार्यक्रम।